इस देश के जातिवादी, मनुवादी और संकीर्ण मानसिकता की सोच रखने वाले जो घनघोर जातिवादी हैं, वो जब सीधे तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली नहीं दे पाते हैं तो वो जो है गाली नीला कलर को देते हैं। और आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो नीला कलर को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पसंदीदा कलर नीला कलर था। और नीला कलर बाबा साहब का ये पसंदीदा कलर इसलिए था क्योंकि नीला कलर आसमान का होता है और आसमान सबके लिए समान होता है। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी नीला कलर को पसंद करते हैं, नीला झंडा को लहराने का काम करते हैं, तो जातिवादी उन्हें ये कहकर चिढ़ाते हैं कि देखो ये नीला कबूतर है, ये नीला कबूतर जा रहा है। लेकिन उन तमाम नीला कबूतर कहने वाले जातिवादी गुंडों को, घनघोर जातिवादी मानसिकता के सोच रखने वाले सभी लोगों के लिए चंद्रशेखर आजाद, जी हाँ दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद कल मध्य प्रदेश के दातिया जिले के इंद्रगढ़ में पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से जातिवादियों के गढ़ में संविधान का पाठ पढ़ाने का काम किया और जो लोग चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को नीला कबूतर कहते हैं, उनके समर्थकों को नीला कबूतर कहते हैं, उन तमाम जातिवादियों को जवाब देने का काम किया। और जो मध्य प्रदेश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक गढ़ कहा जाता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गढ़ में चंद्रशेखर आजाद ने धीरेन्द्र शास्त्री को बच्चा और बालक बोलने का काम किया, नादान बालक बोलने का काम किया। और आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद ने जो लोग नीला कलर को लेकर, जो लोग नीला कबूतर कहकर अम्बेडकरवादियों को चिढ़ाने का काम करते हैं, उनके लिए चंद्रशेखर ने कहा कि हम नीले कबूतर नहीं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नीले बाज है, नीले बाज। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। तो सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद का ये इशारा है कि जो लोग अम्बेडकरवादियों को नीला कबूतर कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद ने उनको चेताने का काम किया है। और स्पष्ट तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को कह दिया है कि हम बाबा साहब के नीले कबूतर नहीं, नीले बाज है और जो जहां कहीं भी अन्याय होगा वहां से उसको उठा कर लाने का काम करेंगे। ये बात चंद्रशेखर ने मध्य प्रदेश में कहकर काफी जो है माहौल लूटी है। और चंद्रशेखर आज की इस बयान की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। और चंद्रशेखर आजाद उस पखंडवाद के गढ़ कहा जाता है मध्य प्रदेश, उस गढ़ में जाकर सभी लोगों को संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए शपथ दिलाने का काम किया और सारे लोगों ने शपथ लिया। और भाई साहब, जो चंद्रशेखर आजाद की दीवानगी में इंद्रगढ़ में मध्य प्रदेश के दतिया में जो भीड़ देखने को मिली, ये भीड़ इस बात का संकेत थी कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस के मौके पर सुनने के लिए पहुंची हुई थी। और जो जातिवादी मानसिकता के लोग बाबा साहब के विरोधी विचारधारा की जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं के खिलाफ में चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ बोलेंगे वो सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। उन तमाम जो दर्शक थे, जो तमाम श्रोता थे, उन तमाम दर्शकों को चंद्रशेखर आजाद ने मन मुताबिक बात की। और चंद्रशेखर आजाद चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, चाहे अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करते हैं, उनको जो है चेताने का भी काम किया। चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर कहा कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर किसी ने उंगली उठाने का काम किया, अगर उन पर ओछी टिप्पणी करने का काम किया, तो किसी भी कीमत पर यह बात बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि नीला कलर हमारे लिए एक सिर्फ कलर नहीं, नीला कलर हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान है और अब तो नीला कलर कफन है। तो सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि अब दौर जो है बदल चुका है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो दर्शन है न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग रहते हैं जिनके दिमाग में ये कीड़ा भरा हुआ है कि चाहे अम्बेडकर जी कितनों भी बड़ा
दार्शनिक क्यों न थे, हम जो है उनकी बात को नहीं मानेंगे। हमारा काम ही होना चाहिए उनका विरोध करना, और वो विरोध कर रहे हैं। उस विरोध का पीछे तर्क क्या है कि वो हम बाबा साहब को नहीं मानते हैं, BR राव को मानते हैं, लेकिन इतिहास को नजरअंदाज कर रहे हैं। और आपने देखा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस कल था, लेकिन उसका असर आज भी आप देख रहे हैं कि जगह जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, आपको सोशल मीडिया का कि कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, आपको सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही ट्रेंड करते हुए दिखेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही चर्चा आपको हर जगह देखने को मिलेगी। आप किसी भी चौक चौराहे पर चले जाइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही आपको फोटो दिख जाएगा, बाबा साहब का स्टेचू दिख जाएगा। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समर्थकों में इतनी बड़ी ताकत है कि आज अगर बाबा साहब के मान सम्मान के ऊपर आंच आई तो बाबा साहब के लिए लोग जो है जान भी दे सकते हैं। इस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समर्थक हैं। तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उसी के गढ़ में जाकर ललकारने का काम किया। और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहता है कि हम जो है, हमारे पीछे बहुत बड़ा जैन सलाब चलता है, हमारे पीछे बहुत बड़ी जनसंख्या चलती है, और वो इंसान जब बिहार आता है तो बिहार के लोगों को पागल तक कह डालता है, उसी के गढ़ में चंद्रशेखर आजाद ने जाकर ताल ठोक दिया और ताल ठोक कर संविधान की पाठ पढ़ाने का काम किया, संविधान की प्रस्तावना पढ़ाने का काम किया। और साथ में ही जो जातिवादी सोच के जातिवादी गुंडे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं, नीला कलर को पसंद करने वाले लोगों को नीला कबूतर कह के जिस तरीके से चिढ़ाने का काम करते हैं, उनको चंद्रशेखर आजाद ने इशारों में जवाब दे दिया है कि हम नीला कबूतर नहीं, नीला बाज है। और नीला बाज जब अपना शिकार करता है तो अपने शिकार को लेकर उड़ जाता है, वो शिकार फिर कितना भी छुपा क्यों ना होता है। ये जो है बाज की अपनी जो है एक लक्षण होता है, जिसको आप विलक्षण कह सकते हैं। तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद को जो दीवानगी है आज के दौर में अगर देखें तो चंद्रशेखर आजाद ही एकलौते ऐसे नेता हैं जो चाहे मनुवाद हो, चाहे जातिवाद हो, चाहे पखंडवाद हो, चाहे सबसे बड़ा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोधी लोग हैं, उनके खेमे में आज कोई डेट, आज के दौर में कोई नेता आग लगा रहा है मनुवादियों के खेमे में, और उनमें खौफ सा चेहरा कोई बना रहा है, तो एक ही नाम है चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जाकर कल दहाड़ने का काम किया है, जो ग्वालियर हाईकोर्ट का अनिल मिश्रा हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे जितने सारे जातिवादी गुंडे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता मानने से अभी भी इनकार करते हैं, वो सारे के सारे लोग बिल में घुस गए थे। और चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों जो बाज वाला बयान है सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। तो चंद्रशेखर को कल देखने के लिए जिस तरीके से लाखों में भीड़ उमड़ी हुई थी, आप उस भीड़ को कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर ने जो बयान दिया नीलाबाज को लेकर, उनको आप कैसे देखते हैं? जो गढ़ में जाकर बयान दिया पखंड के, उसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।